हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हेयर। आई होप सो कि जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे साइंस के ग्रुप पे, उसको आपने अच्छे से आंसर किया होगा। और किसी को भी अगर कोई डाउट है तो अभी मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ से वो समझ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी का, डायबिटीज मेलिटस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। कि जो डायबिटीज मेलिटस होता है वो किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसका आंसर इंसुलिन हार्मोन। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि ये हार्मोन क्या होता है, ये डायबिटीज क्या होता है। मेलिटस तो नाम है उसका, जिसको हम डायबिटीज 2 भी बोलते हैं, वो डायबिटीज मेलिटस है। अब आते हैं हम पहले हार्मोन पे। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब कि जो, जैसे कि ना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के पास कोई मैसेज ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? हार्मोन के थ्रू ट्रांसफर करेगा। अगर कोई बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उस समय कौन काम आता है? हार्मोन काम आता है एज एन मैसेंजर। और इस मैसेंजर को कौन फॉर्म करता है? ग्लैंड्स फॉर्म करती है, ठीक है। और इसी टाइप का हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। सब हार्मोन्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है। और पेनक्रियाज किधर प्रेजेंट होती है? बिल्कुल स्टोमक के नीचे पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है। और अब जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। इंसुलिन का फंक्शन होता है कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम फूड लेते हैं, मान लो चॉकलेट खाई, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स कुछ भी खाया, तो हर एक जो भी हम खाते हैं, वो जो भी फूड खाते हैं, हर एक के अंदर शुगर कंटेंट होता है, चाहे वो अलग अलग फॉर्म में हो, पर शुगर होता है। तो इंसुलिन का क्या क्या काम होता है कि ये जो शुगर होती है उसको स्टोर, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर दे। कौन? इंसुलिन। क्यों करती है ऐसा? मान लो कि आज आपने ना 3 बार खाना खाया और 3 बार में शुगर कंटेंट लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी वो जो पूरा शुगर जो है उसको उसी दिन यूटिलाइज कर लेगी। तो क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है उस जो पर्टिकुलर शुगर जो बच गया उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, ताकि फ्यूचर अगर हमें बाई चांस नीड हो तो उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकें। ये इंसुलिन का काम होता है। अब यार नॉर्मल चल रहा है, हम शुगर खा रहे हैं, शुगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, नॉर्मल चल रहा है, तो बट डायबिटीज़ कैसे होती है? अगर इंसुलिन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो एनर्जी कंटेंट बढ़ना चाहिए ना। शुगर कंटेंट क्यों बढ़ता है ब्लड के अंदर? हमें पता है डायबिटीज़ में शुगर कंटेंट बढ़ता है, क्यों? एनर्जी कंटेंट बढ़ना चाहिए ना, अगर हम शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि एक ट्रेन है, हम मान लो हम 19th सेंचुरी में चल गए, अज्यूम कर लो 19th सेंचुरी में हमें, और एक स्टीम इंजन है, इधर हैप्पी हैप्पी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और इधर से स्मोक निकल रही है, और ये स्टीम इंजन है। इस पूरी ट्रेन को तो आप मान लो हमारी बॉडी, और जो इंजन है इसको आप मान लो पेनक्रियाज, और ये जो स्मोक है इसको मान लो इंसुलिन। अब क्या होता है? ट्रेन चलती है, ट्रेन चलेगी तो क्या होगा? इंजन काम करेगा, इंजन काम करेगा तो क्या होगा? स्मोक रिलीज होगी, ठीक है। मान लो ये जो ट्रेन है चली जयपुर से लेके कोटा तक चली, कोटा इसका डेस्टिनेशन, तो क्या होगा? जो रास्ता होता है वो बिल्कुल बिना किसी स्लोप का होता है, मतलब नॉर्मल वे होता है। तो एफर्टलेसली जो ट्रेन है, ट्रेन का जो इंजन है एफर्टलेसली काम करे, जयपुर से कोटा पहुंच जाएगा। मतलब कि जो पेनक्रियाज है उसको एफर्टलेसली काम करना पड़ेगा, मतलब उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा, तो एफर्टलेसली काम करेगा तो क्या होगा? स्मोक भी नॉर्मल रिलीज होगा, इंजन भी नॉर्मल काम कर रहा है, पेनक्रियाज नॉर्मल काम कर रही है, जो इंसुलिन है वो भी नॉर्मल रिलीज हो रहा है,
जो शुगर कंटेंट है वो भी नॉर्मल है, एनर्जी नॉर्मल मतलब कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये कब होता है जब हम अच्छे से डाइट ले रहे होते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। पर क्या होता है, मान लो कि हमने अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, हमारा मन करा अब हम कोटा से हम जाएंगे JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे हम ट्रेन पर। ठीक है भाई, ट्रेन चल पड़ी। अब क्या होगा, मान लो कि हम कोटा से जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर आने वाला होगा तो ना आपको पता है माउंटेन एरिया, तो धीरे धीरे जो पहले जो स्लोप्स होगी बहुत कम स्लोप्स होगी, मान लो स्लोपी एरिया स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगी, जब ट्रेन इस एरिया को जब लाइक जाएगी इस एरिया से, तो उसको स्लोप के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अब इस ट्रेन को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब ट्रेन का जो इंजन है एफर्ट लगाना स्टार्ट करेगा। एफर्ट लगाना स्टार्ट करेगा मतलब जो स्मोक है, स्मोक जो रिलीज हो रही है वो ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगी। इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। हम अब क्या करेगा, किसी में जोश आ गया कि हाँ अब मैं ज़्यादा शुगर खाऊंगा, किसी को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा शुगर खाने लगता है, तो उस समय क्या होता है जो शुगर कंटेंट है धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो पेनक्रियाज है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि जो शुगर है पूरी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो क्या होगा, जो पेनक्रियाज वो 24/7 काम करता है, मतलब उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो क्या होता है बहुत काम करने लगता है, मतलब उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। ये तो था कि नॉर्मल स्लोप है। इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। इस समय जो बंदा शुगर कंटेंट खा रहा है उसको ज़्यादा पता नहीं लगता है। मतलब मान लो इन पैसेंजर्स को अभी ज़्यादा पता नहीं है कि हाँ इंजन एफर्ट लगा रहा है। अब क्या होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है ट्रेन, स्लोपी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो ट्रेन है जो इस स्लोप के थ्रू उसको जाना है, तो अब इधर क्या होगा, ट्रेन को इससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पहले से तो एफर्ट लगा ही रही थी, अब उससे और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब मान लो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गई, पर यहाँ पर आते आते क्या होगा, जो पेनक्रियाज है वो आपको पता है बहुत एफर्ट लगा काम कर रही थी, पर यहाँ पे आते आते उसको जो एफर्ट लगाने का जो एनर्जी वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना रेस्ट मिल रहा है ना अपने लिए, मतलब ना 24/7 काम कर रही है। तो यहाँ पे आते आते वो मतलब जो पेनक्रियाज है बहुत कम काम करने लग जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा पेनक्रियाज, तो जो इंसुलिन कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा। पर हम तो रहे इंसान, हम तो चॉकलेट उतनी खा रहे हैं, इंसुलिन का लेवल कम हो गया, पेनक्रियाज काम करना बहुत धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन हम तो शुगर उतनी खा रहे हैं। इस समय क्या होता है कि जो इंसुलिन है उतना फॉर्म नहीं हो रहा है जितनी शुगर खा रहे हैं। तो क्या होगा, जो शुगर कंटेंट है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसी जब शुगर का कंटेंट एक लेवल पे आ जाता है, मतलब एक लेवल पे इंक्रीज आ जाता है, उसी को हम बोल देते हैं डायबिटीज मेलिटस। और इस शुगर के लेवल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो शुगर का लेवल है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिस्कवर्ड लेजर, कि लेजर को किसने डिस्कवर किया। थियोडोर मेमन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लेजर को डिस्कवर किया। लेजर एक मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्या होता है। मतलब कि आप पहले लाइट की बात करते हैं, एक बल्ब है। अब क्या होगा कि जब बल्ब लाइटिंग होता है, मतलब जो उसको स्विच ऑन करता है, तो क्या होता है जो लाइट होती है वो हर एक ऑल डायरेक्शन में लाइट जाती है। पर जो लेज़र होती है, लेज़र वन डायरेक्शन फोकस होती है, मतलब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो और जो लेज़र होती है मतलब कि वन डायरेक्शन फोकस होती है लेज़र, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है बहुत सारी, उसके उतना हम डीपली नहीं जा रहे हैं। पर इसका ना यूज़ हम लेते हैं, जैसे कि मिलिट्री में यूज़ लेते हैं, एशियन वेपन्स, हम इसको क्या बोलते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में लेते हैं। कोई बोन को अगर ब्रेक करना है या काटना है तो जो डॉक्टर्स है उसको लेज़र के थ्रू काटते हैं। मेनली आई सर्जरी में काम आता है लेज़र, और इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज़ करने लगे हैं लेज़र को। तो ये लेज़र का फंक्शन आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में था इन विच, थर्ड क्वेश्चन है, इन विच मीडियम साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल, कि कौन से मीडियम के अंदर जो साउंड वेव वो ट्रेवल नहीं कर सकती। पहले मीडियम का मतलब समझते हैं। मीडियम मतलब कि एक हमारे जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे चारों ओर मतलब एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ पे एक मीडियम, मतलब उसमें पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास में एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे के पास में, तीसरा चौथे के पास में।
तो इससे क्या होता है, मेरी जो साउंड है वो आगे से आगे ट्रांसफर होती जा रही है। इसी को मतलब कि साउंड वेव बोलते हैं कि एक जगह से मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा है वो कुछ बोल रहा है, यहाँ मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक से दूसरी जगह को टक्कर मारते जाएंगे। कोई बंदा यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे इसको कोई पार्टिकल है, तो इसको टक्कर मारते मारते जो साउंड वेव है यहाँ तक पहुँचेगी और उसको जो इसने कहा उसको सुनाई दे जाएगा कि इसने क्या बात है। पर हम अब बात करते हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों आगे जाके एस्ट्रोनॉट बन गए। एस्ट्रोनॉट बन के मतलब ये दोनों स्पेस के अंदर हैं, डिस्टेंस सेम है, ये बंदा भी इधर है, ये बंदा भी इधर है, दोनों बड़े हो गए हैं। अब क्या होगा, जो स्पेस होता है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, मतलब कि जो मीडियम होता है उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, या सही से बोलूँ तो जो स्पेस होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, पर एक पार्टिकल यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये कुछ बोलेगा ना तो ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक चला जाएगा, पर यहाँ तक चला जाएगा और यहाँ पर कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो क्या होगा, जो इस पार्टिकल जो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, तो जो इसने यहाँ की एनर्जी यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो जो इसने कहा कभी इसको सुनाई नहीं दे पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में कभी भी जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई माई बेस्ट को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।